सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज फिर हमारी स्ट्रेटेजी ने काम करा। अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करी होगी सुपर ट्रेंड की, बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी है, वो वीडियो जरूर देखना। आज भी मैंने उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से 2000 रुपए कमाए, भले ही थोड़े कम पैसे कमाए, मार्केट पूरा साइडवेज था, लेकिन यहाँ पे बस आपको इसके लो के नीचे ट्रिगर आके शॉर्ट करना था। अब आपको पता है कि मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई कि सारे ट्रिगर्स पे आपको ट्रेड नहीं करना, कहाँ ट्रेड करना है, किस लेवल पे ट्रेड करना है। आज भी हमें R3 के पास ट्रिगर मिला, बहुत ही अच्छा ट्रिगर था, और यहाँ पे आराम से हमें 150 पॉइंट का ट्रेड मिला। यहाँ पे मैंने कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना। मार्केट में कुछ ज्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है आज रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप निफ्टी देखोगे 358 के ऊपर पाया था, हमारा 415 तक टारगेट था। मार्केट खुला ही इतनी ऊपर, उसके ऊपर साइडवेज रहा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी हमारा टारगेट ही 35,950 था, उसके भी ऊपर खुला मार्केट कहीं ना कहीं। यहाँ पे थोड़ी रेंज वेंज बनती है, लेकिन मार्केट पूरा साइडवेज ही रहा। आज काफी लोगों ने लॉस किया होगा, इसलिए आज जिसने छोटे छोटे स्कैल्प करे होंगे वो थोड़ा फायदे में रहा होगा, या फिर जिसने स्ट्रेटेजी एक सेटअप फॉलो करता है अपना कोई, जैसे मैंने एक सेटअप फॉलो करा था आज अपना। मैंने आपको बताया कि मैं इस सेटअप भी फॉलो करता हूँ, प्राइस एक्शन भी फॉलो करता हूँ, लेकिन इस सेटअप ने, ये सेटअप की एक्यूरेसी थोड़ी ठीक है। अगर आप देखोगे पिछले से पिछले हफ्ते भी पूरे चारों दिन रेड टिकर आए थे पिवट पॉइंट से, और वो हमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड देकर गए। अब कल क्या हो सकता है? कल के लिए सबसे पहले तो डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। डेली चार्ट पे चलते हैं, डिलीट करते हैं सब कुछ। देखो, आज अच्छी चीज ये हुई है, कल एक्सपायरी है, तो कल थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। कल एक बहुत ट्रैपिंग हो सकती है, कल मार्केट साइडवेज भी रह सकती है, क्योंकि एक्सपायरी पे रेंज तो बनी है आज इसके हिसाब से मार्केट में, लेकिन नीचे टारगेट इतने बड़े बड़े नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कल मार्केट थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। ग्लोबल मार्केट्स भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फ्लैट चल रहे हैं अभी। कई एसजीएक्स निफ्टी मैंने देखा था कुछ 16,500 के आसपास ही घूम रहा है अभी, और डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट 0.2% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल मार्केट भी फ्लैट है, और ये जो लेवल्स होते हैं 16,500 36,000, इनके आसपास कहीं 20-50 पॉइंट क्लोजिंग होती है वेडनेसडे को। तो मैंने नोटिस करा है थर्सडे इतना स्ट्रांग नहीं रहता। एक दो ट्रेड्स मिल सकते हैं हमें, लेकिन ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक्सपायरी से। अगर ऊपर की साइड थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आती है तो हमें ज्यादा फायदा होगा, जैसे 16,500 के आसपास है, मार्केट ऊपर निकलता है तो 650 तक जा सकता है। अगर 36,000 के ऊपर निकलता है तो 36,500 जा सकता है। नीचे की साइड हमारे इतने ज्यादा टारगेट नहीं मिल सकते हमें। ठीक है, तो सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो, डेली चार्ट पे हमने कल क्या बात करी थी? कल हमने क्लियरली बात करी थी कि हमारा जो टारगेट रहेगा मैक्सिमम, वो हमारा टारगेट कहाँ तक का रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा 35,950 तक का। और उसको हमने कैसे निकाला था? हमने ऐसे निकाला था कि कहीं ना कहीं ये रेसिस्टेंस आ रहा है हमारा, और मार्केट काफी 2 दिनों से ऊपर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा प्लान था ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा रिवर्सल लेगा, और आज ऐसा ही हुआ। लेकिन थोड़ा सा ऊपर हुआ, जैसे मैंने कहा था 36,100 तक मैं वेट करूंगा। अगर आप आज का हाई देखोगे तो 182 तक गया ही। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक्सेस हो गया, तो बाइंग ट्रेड करना नहीं था। हमने पहले ही बात कर ली थी, बाइंग ट्रेड नहीं करेंगे, हम सेलिंग ट्रेड करेंगे सिर्फ। अब देखो, ये जो ट्रेंड चल रहा है, अब देखो ये क्या हो रहा है मार्केट, अब ये स्विंग हाइज बनाने शुरू कर दिए मार्केट ने। अब यहाँ पे क्या रिट्रेसमेंट आके ये ऊपर जाएगा, तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है मार्केट में? अब मार्केट के जो ब्रेकआउट लेवल्स होते हैं वही रिटेस्ट लेवल काम करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपको छोटा सा ट्रेड मिल सकता है, अब वो भी मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो हमें इस रिटेस्ट तक का ट्रेड मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले देखो, ये एक कह सकते हैं रिवर्सल की कैंडल बनाई जरूर है, लेकिन ये एक्टिव कब होगी? तो थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ। ये एक्टिव तब होगी जब इसका लो टूटेगा। लो टूटेगा तो यहाँ तक का जो रिटेस्ट लेवल है वहां तक आने की मार्केट में पॉसिबिलिटी है, लेकिन इससे बड़ा कोई ट्रेड मुझे कल नहीं दिख रहा। कल अनलेस एंड अनटिल मार्केट में कल कुछ गलत ही लाइक बड़ी ही नेगेटिव न्यूज आ जाए तो हमें और नीचे मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट हो गया तो 300 350 पॉइंट बुरे नहीं होते एक्सपायरी पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज का लो मार्क कर लेते हैं। आज का लो क्या है? आज का लो है हमारा 35,876। ये टूटता है तो हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है। आज का हाई मार्क कर लेते हैं। आज का हाई क्या है? 36,182। ये दोनों लेवल मार्क कर लिए मैंने। अब मैं आराम से 15 मिनट, अब मुझे ये भी पता है कि अगर मार्केट में लो ब्रेक करता है तो कहाँ तक जा सकता है। पहला टारगेट ये जो गैप फिलिंग का है, इसका हाई क्या है? 35,761। देखो यहाँ पे छोटा सा टारगेट है हमारा 760 तक का। अब इसके भी नीचे जाता है मार्केट तो दूसरा टारगेट क्या हो सकता है हमारा? ये वाला जो जोन है, आप ये वाला जोन देख रहे हो, ये जो मार्केट ने ब्रेकआउट करा था इस जोन का, क्योंकि ये जोन पीछे से रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर आप देखो, दूसरा मैं टारगेट क्या रख सकता हूँ अपना? दूसरा टारगेट मैं यहाँ तक का रख सकता हूँ 35,500 तक का। अब इसी को हम ऊपर की साइड भी देख लेते हैं। ऊपर की साइड अगर 36,180 ब्रेक होता है तो डेली चार्ट पे कहाँ तक जा सकता है? अगला रेसिस्टेंस डेली चार्ट पे हमें दिख रहा है, वो दिख रहा है ये वाला जोन 36,430 के आसपास का। तो ऊपर भी हमें 36,500 तक मिल सकता है। अब हम छोटे चार्ट पे चलते हैं 15 मिनट पे। अब हम देखते हैं हमारे लेवल्स क्या मार्क हो गए हैं सही से। सेलिंग का हमारा बिल्कुल मार्क है। अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है तो सब, और घूमता रहता है अगर 2 बजे के आसपास, तब बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है हमें। इसके नीचे जाएगा 890 के नीचे तो हमें यहाँ पहला 760 के तक, यहाँ पे थोड़ा 100 पॉइंट का, अगर एंड में 100 पॉइंट मिलते हैं तो हमें आराम से 70 से 80 पॉइंट प्रीमियम में ही मिल सकते हैं। इसके भी नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट यहाँ 525 तक का रह सकता है हमारा।
अब इसके ऊपर मैं एक और हर्डल आपके लिए लगा लेता हूँ, ये जो बीच में आप अगर किसी को बुक करना हो प्रॉफिट वो कहाँ कर सकता है। इसके नीचे ऊपर अगर आप देखोगे ये वाला एक हर्डल आएगा आपका बीच में 35,630 के आसपास का, क्योंकि यहाँ पे काफी मार्केट ने रेंज बनाई थी उसके बाद ब्रेकआउट करा था, तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो क्लियर है 35,000 अगर 875 ब्रेक होता है यहाँ पे, या तो रेंज बना के टूटे, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया 36,001 के ऊपर ही, उसके बाद नीचे आता जा रहा है तो डायरेक्ट पे नहीं करेंगे, रिट्रेस करके करेगा तब करेंगे। दूसरी चीज, मार्केट में अगर फ्लैट ओपन होकर होता है तो हम नीचे जाएगा तो हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट 35,760, 630 और 525 मैक्सिमम टारगेट है हमारा कल का। ठीक है, अब मार्केट यहीं पे ओपन होता है और ऊपर निकलता है तो 36,188 के ऊपर मैंने क्या रेजिस्टेंस लगाया अपना, 437 तक का लगाया है। लेकिन मैं आपको अब एक चीज दिखाता हूँ कि वीकली चार्ट पे हमें अगला रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है। वीकली चार्ट पे चलते हैं, पहले एक बार इन सबको डिलीट करते हैं, मैं दोबारा ले आऊंगा इन सबको। वीकली चार्ट में मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, वीकली चार्ट में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में अगर आप देखोगे वीकली चार्ट का भी रेसिस्टेंस है, ये 36,083। अगर आप देखोगे अब इस वाली कैंडल का हाई देखो, इसका हाई क्या है 36,309। अब आप और पीछे चलोगे थोड़ा, इस वाली कैंडल का हाई देखो 36,002, इस वाली का 36,270। और भी अगर आप पीछे जाओगे तो आपको यहाँ पे 36,300 के आसपास देखो, यहाँ पे कहीं 36,300 के आसपास का आपको ऑलमोस्ट आपको काफी ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 36,300 एक बीच में रेजिस्टेंस आएगा हमारा, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ 36,300। वो मैं अभी डेली चार्ट पे चलते हैं, पहले दोबारा से इसको कंट्रोल Z कर देते हैं ताकि लेवल्स आ जाए हमारे बीच में। 188 के ऊपर 36,300 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस जोन है, तो वहां तक का आपको पहला टारगेट मिलेगा। दूसरा, अगर उसको ही क्रॉस करते हैं तो 430 तक का हम ऊपर टारगेट ले सकते हैं, ये जो मैंने अभी लेवल मार्क करा था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करना है ट्रेड। अब मार्केट मान लो गैप अप ही ओपन हो जाए, मार्केट आज के हाई के ऊपर ही ओपन होता है, तो आज का हाई बहुत अच्छे से सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ डिप का वेट करेंगे, यहाँ हम बाइंग के लिए जाएंगे, सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अब गैप डाउन कितना, अगर 35,890 के ऊपर ही होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मार्केट इसके भी नीचे 760 के नीचे होता है तो आपको वेट करना पड़ेगा 630 के आसपास। 630 पे एक बार हम 630 या 500 के बीच में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ हम रेंज बनने देंगे और बाइंग का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहा है पहले भी। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी बैंक निफ्टी की। बाकी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा आपको, कोई भी मुझे लाइव ट्रेड दिखेगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। और अगर मैं निफ्टी की बात करूँ अब, कि निफ्टी में क्या क्या हो सकता है, देखो निफ्टी में पहले ये वाले लेवल्स डिलीट कर देते हैं हम जो हमारे कल के थे। अब निफ्टी में भी डेली चार्ट पे चलते हैं। अब निफ्टी में मैं आपको क्या बता रहा था, रेसिस्टेंस मैंने आपको कल भी बात करी थी हमने, रेसिस्टेंस था इसका हमारा 16,400 का, जो कि मार्केट ने बहुत अच्छी तरह आज ब्रेक अवे गैप के साथ ब्रेक कर दिया है 16,415 के जोन को। अब मार्केट क्या है, इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। अगर मार्केट लो तोड़ता है तो हमें 413 तक का एक टारगेट मिल सकता है, गैप फिलिंग तक का, एटलीस्ट यहाँ पे 350 तक का टारगेट मिल सकता है। तो बेस्ट ट्रेड हमारे लिए यही रहेगा कि मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन हो और मार्केट आज का लो तोड़े। आज का लो क्या है 16,490, तो 16,490 को मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। और आज का हाई क्या है, आज का हाई है 16,588। ऊपर की साइड में फिर बता रहा हूँ कि इतना स्कोप निफ्टी में नहीं बचा है, बैंक निफ्टी में फिर भी है, फिर भी हम मार्क कर लेते हैं। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस बहुत दूर आ रहा है, पहला रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा 700 के आसपास, तो यहाँ तक मार्क कर लेते हैं एक बार। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो अब बहुत ही सिंपल है, मार्केट अगर लो तोड़ता है, इसका लो 490 के आसपास है, बट मार्केट को लो तोड़ने के लिए यहाँ कहीं ओपन होना चाहिए। अगर गैप अप होकर ऊपर से काफी ऊपर से आता है, 100 पॉइंट का मूव दे देता है ऑलरेडी, तब यहाँ पे ट्रैप होने के चांस है, तब यहाँ पे ब्रेक होने देना, रीटेस्ट करके कंसोलिडेट करके फिर नीचे जाएगा, तब ट्रेड करेंगे हम। हमारा मैक्सिमम टारगेट, पहला टारगेट 16,415 रहेगा, दूसरा टारगेट ये भी ब्रेक हो जाता है तो गैप फिलिंग तक का 360 तक का हम टारगेट ले सकते हैं आराम से। ठीक है, 580 ब्रेक करता है ऊपर, 585, 16,600 ब्रेक करता है तो 16,700 तक का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन एक्सपायरी है तो मैं कहूंगा 50-50 पॉइंट पे 16,650 पे पहला टारगेट रखना अपना, और 16,700 पे दूसरा टारगेट, क्योंकि कहीं ना कहीं 16,600 से 16,700 का जोन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइक रेसिस्टेंस है। वो अभी दिखाता हूँ आपको, चार्ट पे एक पैटर्न बना था पहले यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का। ठीक है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है इसके ऊपर ही, इसमें भी सेम 600 के ऊपर ही होता है, तो इस हाई के ऊपर ये जो रेंज दिख रही है ना आपको, यहाँ पे एक सपोर्ट तक मिल सकता है, तो यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जब इसके अंदर दोबारा के क्लोज हो जाएगा तभी हम सेल करेंगे गैप अप के केस में। ठीक है, और गैप डाउन के केस में अगर मार्केट 415 के आसपास ही ओपन होता है तो यहाँ पे रेंज देखेंगे, ऊपर जाएगा तो बाइंग करेंगे, नीचे जाएगा तो, लेकिन नीचे टारगेट आपका 40 से 50 पॉइंट का ही होगा। तो ये थी आज की एनालिसिस, इसी तरह ट्रेड करना आप भी। और मैं जो आपको बता रहा हूँ 16,600 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस क्यों है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक बार पहले भी मेंशन करा था आपको 16,600 के लिए, कि मार्केट में यहाँ पे एक जोन बना था, एक हेड एंड शोल्डर जोन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो नेकलाइन है 16,600 से 16,700 का जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में इसी जोन पे अगर आप देखो एक छोटा हेड एंड शोल्डर भी बना था,
ये मैंने सारे पहले लेवल डिस्कस करे थे आपको कि यहाँ पे ये जो जब भी लेवल टूट रहे थे तो अच्छे खासे हमें टारगेट मिल रहे थे पूरे पूरे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो 600-700 का जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान से चलना पड़ेगा। 16,800 के आसपास तो पक्का सेल ऑफ आएगा, तो 16,800 मैक्सिमम टारगेट लग रहा है मुझे इस वीक का, जो जा सकता है मार्केट, लेकिन देखते हैं क्या होता है। भाई कल एक्सपायरी है, बहुत ध्यान से ट्रेड करना। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं कुछ जो भी मेरे को ट्रेड मिलेंगे लाइव मार्केट में बता दूंगा अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन हुआ। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।